जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। माफिया अतीक अहमद का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन उसकी चर्चा एक बार फिर से जोरों पर है, तेज हो गई है। इस बार वजह कोई और अदालती कार्रवाई नहीं, बल्कि बॉलीवुड की नई फिल्म धुरंधर द रिवेंज है। फिल्म में अतीक अहमद नाम का एक ऐसा किरदार है जिसने लोगों को अतीक अहमद की याद दिला दी। बस कानूनी विवाद से बचने के लिए नाम बदला गया, लेकिन कई सीन जैसे पाकिस्तान कनेक्शन, जेल से गैंग चलाना और हत्या से जुड़े घटनाक्रम असल जिंदगी की याद दिलाते हैं। मूवी को जरूर देखना चाहिए और मूवी से लोगों को इंस्पायर होना चाहिए कई चीज़ों से, कुछ अच्छी चीज़ों से। जैसा कहा जाता है कि थिंक पॉजिटिव बी ऑप्टिमिस्टिक, तो कई जगहों से कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेना चाहिए ये पिक्चरों से। और दूसरी चीज़ जो अतीक अहमद को दिखाया गया है पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ, वो भी सुनने को हर बार मिला है। और कोई माफिया इतना डेवलप हो जाए तो बिना इन कनेक्शंस के डेवलप होता नहीं है, जब तक कि वो कुछ ऐसी गंदी हरकतें न करे अपने देश के ही खिलाफ। और मुझे लगता है जरूर देखना चाहिए और युवाओं को समझना भी चाहिए कि इतने कारणों के बाद आज की तारीख में उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त प्रदेश हो रहा है। तो इसके पीछे कितने कारण रहे हैं, कौन कौन कितना किस स्तर पे गुंडागर्दी करता रहा है, जब लोग देखेंगे तभी कुछ सीखेंगे और समझेंगे कि कितना मेहनत करना पड़ता है सरकार को भी अच्छा शासन करने के लिए। देखिए, फिल्म जो है प्रोपेगेंडा फिल्म है, झूठ पर आधारित है। वो 5 बार के विधायक थे और सांसद थे, और लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो इन ऐसी फिल्म जो बना रहे जिनका कनेक्शन पाकिस्तान और आईएसआई और तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों से जोड़ा जा रहा है, ये गलत है। हम नहीं मानते ये, और इलाहाबाद का कोई आवाम नहीं मानेगा, क्योंकि वो ऐसे थे नहीं। वो उनका पूरा जीवन जो है लोगों की मदद करने में बीता है। लोगों के यहाँ उनके ऊपर गैंगस्टर का आपराधिक मुकदमे थे, सभी और नेताओं पर भी होते हैं, लेकिन किसी को बढ़ा चढ़ा कर इतना दिखा देना, इससे क्या हासिल होगा? इससे किसको फायदा होगा? कोई चीज बनती है समाज को बेहतर बनाने के लिए, ये समाज में नफरत बांटने के लिए कोई चीज बनती नहीं है। और ये सब जो है प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये झूठ पर आधारित है, और ये पूरी तरीके से बोकस है, फर्जी है, और इसकी हम निंदा करते हैं कि धुरंधर 2 रिवेंज इन दिनों काफी चर्चाओं में है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज के तमाम जो सिनेमा घर हैं वहां पर इस मूवी को लगाया गया है और लोग काफी इसको पसंद कर रहे हैं। इसमें प्रयागराज से ही जुड़े एक दुर्दांत माफिया अतीक अहमद की जो किरदार है, वो अतीफ अहमद नाम के एक शख्स हैं जो इसमें दिखाया गया, और अतीक की जो पूरे काले साम्राज्य थे उसमें दिखाया गया है। अतीक से जो कहानी है वो मिलती जुलती कहानी है, वो इसमें दर्शाया गया। और ये जो फिल्म है इसको दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो भी इसको देख रहे हैं और काफी पसंद कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे जो फिल्म है इस पे कंट्रोवर्सी भी चल रही है। एमआईएम से लेकर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने भी इस पर जो कंट्रोवर्सी है इसको जो फिल्म है इसको लेकर काफी जो बयानबाजी है वो किया है। लेकिन ये प्रयागराज के जो सिनेमा घर हैं यहाँ पर जो फिल्म देखने वाले हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, और जो फिल्म है इसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कल से ही इस मूवी में काफी जो चर्चाएं हैं, जो अतीक अहमद से जुड़े तमाम किरदार थे, अतीक के भाई अशरफ का जो हत्याकांड है, अतीक के जो पैसे असलहे से लेकर आईएसआई गैंग के नेटवर्क को भी इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो ऐसे में प्रयागराज के लोग भी इस मूवी को काफी पसंद कर रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो अतीक अहमद का नाम लंबे समय तक यूपी के अपराध जगत में गूंजता रहा। उसने अवैध कारोबार और नेटवर्क के जरिए एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। बताया जाता है कि उसने कई कंपनियों और फर्मों के जरिए अपनी काली कमाई को फैलाया। इसके अलावा उसका संपर्क अन्य बड़े अपराधियों से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल किया जाता है। हालांकि इन कनेक्शंस को लेकर हमेशा विवाद बना रहा, लेकिन अतीक अहमद का अंत भी उतना ही नाटकीय रहा जितना उसका जीवन। साल 2023 में प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी गई, और इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और एक लंबे समय से चले आ रहे अपराध के अध्याय का अंत हो गया था। तो अतीक अहमद कौन था, जरा आप समझिए। अतीक अहमद का जन्म 1962 में प्रयागराज में हुआ था। अतीक का परिवार एक साधारण तांगे वाला था, और 1980 से 90 के दशक में अतीक मोस्ट वांटेड माफिया के तौर पर उभरा। अतीक पर 150 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या,
अपहरण, जबरन वसूली, जमीन हड़पना और आतंकवाद से जुड़े आरोप थे। 2004 में अतीक को सपा के टिकट पर फूलपुर लोकसभा से टिकट दिया गया, सांसद बन गया और अतीक 5 बार विधायक भी रहा। जेल में रहते हुए भी अतीक का साम्राज्य चलता रहा, लेकिन 2023 में उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल ये फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और कुछ इसे सच्चाई के करीब मान रहे तो कुछ उसे केवल एक सिनेमाई प्रस्तुति बता रहे। फिल्म में नकली नोट और हथियार सप्लाई जैसे नेटवर्क की भी चर्चा है, दिखाया गया है जो नोटबंदी के दौर से जुड़े हुए हैं। साथ ही भाई की हत्या और मेडिकल ले जाते समय की घटनाएं भी कहानी का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर दर्शक इस किरदार को सीधे अतीक अहमद से जोड़ रहे, जिससे फिल्म को लेकर चर्चा और विवाद दोनों बढ़ गए हैं। अतीक अहमद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार हत्या या किसी वजह से नहीं, बल्कि बॉलीवुड में आई फिल्म धुरंधर 2 रिवेंज को लेकर है। हम इस वक्त मौजूद हैं माफिया अतीक अहमद के उसी दफ्तर पर जहां से वो साम्राज्य चलाता था, जो तमाम तरीके से जो नेटवर्क है उसको यहां से संचालित करता था। इस फिल्म में माफिया अतीक अहमद की जगह अतीक अहमद नाम का किरदार दिखाया गया, जिसकी शक्ल, अंदाज और कहानी अतीक अहमद से काफी मिलती जुलती नजर आती है। कानूनी विवाद से बचने के लिए नाम बदला गया है, लेकिन कई सीन जैसे पाकिस्तान कनेक्शन, जेल से गैंग चलाना और हत्या से जुड़े घटनाक्रम असल जिंदगी की याद दिलाते हैं। फिल्म में नकली नोट और हथियार सप्लाई जैसे नेटवर्क भी दिखाए गए हैं, जो नोटबंदी के दौर से जोड़े गए हैं। साथ ही भाई की हत्या और मेडिकल ले जाते समय की घटनाएं भी कहानी का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर जो दर्शक हैं वो काफी उत्साहित हैं और संगम नगरी प्रयागराज में जो तमाम सिनेमा घर हैं वहां पर लोग इस फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं। और वहीं हिंदू संगठन भी इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोगों को माफिया की हकीकत जाननी चाहिए। ऐसे में यही वो दफ्तर है जहां से वो पूरा नेटवर्क संचालित किया जाता था और एक बार फिर से इस मूवी का अब जो कनेक्शन है वो अतीक अहमद को लेकर काफी चर्चाओं में है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो जुल्म की जमीन पर अब इंसाफ की इमारत खड़ी होगी। माफिया की बेगम का साम्राज्य अब जनहित के काम आएगा। जी हां, सही सुन रहे आप। प्रयागराज में फरार शाइस्ता परवीन की जिस संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया था, वहां अब गरीबों को छत मिलने वाली है। प्रयागराज में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब उसकी संपत्तियों का इस्तेमाल जनकल्याण के लिए किया जा रहा। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से कुर्क की गई जमीन पर अब गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। यह परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार की जाएगी। तो ये तैयारी पूरी हो गई है और एयरपोर्ट रोड के पास पीपल गांव में स्थित करीब 4 बीघा यानी कि लगभग 9,725 वर्ग मीटर जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने की तैयारी है। पीडीए ने इस संबंध में जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है और माफिया की संपत्ति पर गरीबों का आशियाना कैसे तैयार होगा आपको बताते हैं। पीपल गांव में स्थित 4 बीघा जमीन जिस पर फ्लैट निर्माण किया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए ने शुरू की तैयारी इसकी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण किया जाएगा। परियोजना में केवल आवास ही नहीं बल्कि सभी सुविधाएं मुहैया होंगी ताकि रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। बताया जा रहा है कि इस जमीन को साल 2023 में पुलिस ने कुर्क करवाया था और अब इसे जनहित में लगाने की तैयारी जोरों पर इस वक्त है। तो लगभग यहां जो फ्लैट की संख्या होगी वो 1000 से अधिक होगी। सुविधाएं, आधुनिक पार्क, जिम और सामुदायिक भवन तैयार किए जाएंगे। आयकर 7 अपार्टमेंट में दरअसल आकार 7 अपार्टमेंट में विभाजित प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया जाएगा और अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने में करीब 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। और इससे पहले भी शहर के लोकरगंज इलाके में माफिया से मुक्त करवाई गई जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट निर्माण करवाए गए, जिनकी चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को सौंप दी है। गरीबों के लिए संकल्पबद्ध है कि हम गांव में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का काम करेंगे। अब उसी कड़ी में अगर कोई इस तरह की संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति की हो, गलत ढंग से अगर उसने अर्जित किया है तो सरकार उसको हासिल करके किसी को देने के बजाय उसको गरीबों में बांटने का काम कर रही है। हमें लगता है कि ये सबके लिए अच्छा है, गरीबों के लिए भी अच्छा है और सरकार कर रही है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। हिंदू नववर्ष के दिन आज जो इस माध्यम से समाचार मिला है तो बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। और किसी के पिता की जमीन थोड़ी थी, वो तो जब वो अतीक अहमद थे जिस मामले में वो जाने जाते थे कि वो उनके बाहुबली थे,
तो उन्होंने कब्जा कर लिया था। आज जमीन की घर वापसी है, सरकार की जमीन थी, सरकार ने अपने वापस ले लिया। इसमें दुखी होने की, उनके परिवार को, उनके लोगों को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये तो बहुत ही अच्छा काम है कि गरीबों को राहत मिलेगी, गरीबों को मकान मिलेगा, जिसकी छत नहीं है उसके छत मिलेगा, उसके बच्चे, और ये बहुत ही महान कार्य योगी सरकार कर रही है। और ऐसे और लोगों को विरुद्ध भी करना चाहिए, जो जीवित हैं माफिया, उनके भी करना चाहिए, उनके भी सीने पे मूंग डलना चाहिए, जिससे पता लगे लोगों को किसी की जमीन जाती तो क्या उसको एहसास होता होगा। आज ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। हम केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और जो 0% टॉलरेंस की कानून की व्यवस्था योगी जी ने चलाई है, उस पर वो कायम है और उनका जलवा भी कायम है, क्योंकि अब नहीं है मुलायम। जिस शासन में लोगों ने कब्जा किया था, उस शासन से सबको राहत मिल गई है। तो प्रयागराज में माफिया राज के अंत के बाद अब उनके अवैध साम्राज्य की नींव पर गरीबों के सपनों का महल खड़ा हो रहा है, जो कहीं न कहीं गरीबों को रहने के लिए छत देगा। माफिया के काले साम्राज्य पर योगी का बड़ा प्रहार ये साबित होगा। प्रयागराज में माफिया के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई के बाद अब उसकी जमीन और उसकी संपत्तियों पर जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रयागराज प्रशासन अब 1200 से ज्यादा फ्लैट बनाएगा। ये जमीन एयरपोर्ट थाना इलाके के कटहुला मोड़ की है, जहां पर माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जो कुर्क जमीन है, इस पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जाने की तैयारी की गई है। एयरपोर्ट रोड के पास ये पीपल गांव में स्थित करीब 4 बीघा यानी लगभग 9725 वर्ग मीटर जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने की तैयारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है। योजना के तहत यहाँ 7 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जिनमें 1000 यानी कि 1000 और 1200 से अधिक जो फ्लैट है उसको तैयार किया जाएगा। यह परियोजना में केवल आवास ही नहीं बल्कि पार्क और ओपन जिम जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि लाभार्थियों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। ऐसे में जिस तरीके से ये जो जमीन है 2023 में पुलिस विभाग द्वारा जमीन को कुर्क किया गया था, और इसके लेकर जो तमाम चीजें हैं पुलिस ने बाकायदे यहाँ पर मुनादी कराई थी, और एक बार फिर से अब जो माफिया अतीक अहमद एंड फैमिली है उसकी जमीनों पर गरीबों के फ्लैट बनने को प्रशासन ने प्रस्ताव भेज दिया है। जिला प्रशासन ने इसके पहले भी प्रयागराज के लूकरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को माफिया अतीक अहमद की जमीन पर फ्लैट दिए थे, जो सस्ते दामों पर दिए थे, और एक बार फिर से अब इस जमीन का इस्तेमाल गरीबों के जन कल्याण के लिए किया जाएगा। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो धुरंधर 2 के जरिए एक बार फिर से अतीक अहमद के लोगों को याद आ गई है, लेकिन ऐसे में जो सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं वो भी चर्चा का विषय बने हैं कि माफिया को मिट्टी में मिलाने के बाद सरकार आखिर किस तरीके से गरीबों की भलाई में उसका इस्तेमाल कर रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।